चलिए इस वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि रिलेशन और फंक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये चीज़ जान लिया कि सारे फंक्शंस रिलेशन हो सकते हैं लेकिन सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप ऑफ फंक्शंस को हम लोगों ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। देखिए, ठीक है, सिंपल है, इसी टेबल को एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा ही नहीं। दिस इज इन फ्लो चार्ट मैनर में, अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद भी रहेगा और लंबे टाइम तक भी याद रहेगा। ठीक है, और पहला है, देखो, पहला है वन वन वन। इसको कहते हैं इंजेक्टिव। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। वन 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 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव। उसका ठीक उल्टा होता है मेनी वन फंक्शन। ठीक है, एक होता है ऑन टू। ऑन टू क्यों कहते हैं हम लोग? सरजेक्टिव। उसका ठीक उल्टा होता है नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है। ठीक है, और पांचवा होता है जो कि दोनों है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन एज वेल एज ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो 3 टर्मिनोलॉजीज हम लोग को पता चले। ठीक है, एक है आपका वन वन और मैनी वन, दूसरा है आपका ऑन टू एंड नॉट ऑन टू। ठीक है, तीसरा है वन वन एज वेल एज ऑन टू। ठीक है, उसके अलावा इनके टर्मिनोलॉजीज भी, वन वन को कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव, और वन वन और ऑन टू जो दोनों है उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। जो वन वन नहीं है उसको कहते हैं मैनी वन, जो ऑन टू नहीं है उसको बोलते हैं नॉट ऑन टू। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो ये 5 तरीके के क्लासिफिकेशन है जो आपको जानना था। ठीक है, अब समझते हैं कि वन वन मैनी वन क्या होते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाट इज वन वन एंड व्हाट इज मैनी वन। सी, वन वन मतलब कि हर एक एक्स पे, जैसे मैंने पिछले बार आपको जो दिखाया था, ये देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी वन फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी वन फंक्शन। वाई? बिकॉज अलग मल्टीपल एक्स की वैल्यूज पर एक ही वैल्यू ऑफ वाई है। जैसे कि मल्टीपल एक्स की वैल्यूज पर एक ही वैल्यू ऑफ वाई है, जैसे कि मल्टीपल एक्स की वैल्यूज पर एक ही वैल्यू ऑफ वाई है। यहाँ पर 2 एक्स की वैल्यूज है और एक ही वैल्यू ऑफ वाई है। यहाँ पर 2 एक्स की वैल्यू है जिस पर एक ही वैल्यू ऑफ वाई है। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन, मैनी वन। उसके अलावा सिंगल एक्स की वैल्यू पर सिंगल वाई है तो क्या बोलेंगे? वन वन। देखो, सिंगल एक्स पे सिंगल वाई, सिंगल एक्स पे सिंगल वाई, एक एक्स के लिए एक ही वाई, एक एक्स के लिए एक ही वाई। अगर अलग अलग एक्स के लिए एक ही वाई है तो वो मैनी वन है। अगर अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वाई है तो वह वन वन है। अगर एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई है तो वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वन वन और मैनी वन के बीच का डिफरेंस क्या है। अब आते हैं हम लोग ऑन टू के बीच में और नॉट ऑन टू के बीच में। तो ये देखिए, इसमें ऑन टू को क्या लिखा गया है, समझिए। कहता है इट इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव if every element of y is the image of some element of x under this. That is, for every element of y belongs to this bigger set y, there exists an element in x such that fx is equal to y, function of x is equal to y. मतलब कि this function x to y is on to if and only if range of f is equal to y. चलिए अब बताते हैं इसका मतलब क्या है। ये कहता है, टेक्निकली मैं बता देता हूँ, ये कहता है x से y के बीच का फंक्शन है। ठीक है, y में मान लो y1 से लेकर के y10 है। ठीक है, तो हर एक y1 के लिए एक कम से कम एक x एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल x भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। y2 के लिए भी कम से कम एक x होना चाहिए, y3 के लिए भी एक x होना चाहिए, ऐसे करके y10 के लिए भी एक x होना चाहिए। मतलब नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन y शुड बी लेफ्ट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ y शुड बी लेफ्ट, शुड बी लेफ्ट। ठीक है, तब इसको बोलेंगे हम लोग ऑन टू, ऑन टू। अदरवाइज कुछ बच गया तो उसको बोलेंगे नॉट ऑन टू। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें कुछ चीजें बच गई हैं, अगर आप देख पा रहे हैं,
ये देखो ABCD तो है, E और F बच गया, तो क्या बन जाएगा, नॉट ऑन टू। इसमें देखो क्या क्या बच गया, A बच गया भाई, ठीक है, E और F बच गया, तो क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू। इसमें ABC हर एक एलिमेंट के लिए अपना खुद का कुछ ना कुछ है ना, मतलब A तो दो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, B दो एक x को रिप्रेजेंट कर रहा है, C भी अपना x में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑन टू है, दिस इज ऑन टू। अगेन इसके लिए भी कुछ है इसका रिलेशन, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। हम उल्टा चलते हैं, y से x की तरफ चलते हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम y टू x, वी आर गोइंग फ्रॉम y टू x, वी आर गोइंग फ्रॉम y टू x, वी आर गोइंग फ्रॉम y टू x। अब देखते हैं कि y में कुछ ऐसी एलिमेंट बच गई क्या जो x का फंक्शन, जिसके साथ x का कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे कि इसमें है। तो अगर बच गया है तो वो नॉट ऑन टू है। यहाँ पे 3 ठो बच गए हैं तो नॉट ऑन टू है। अब इसमें एक भी नहीं बचा है, मतलब सबका, हर एक y के एलिमेंट का अपना करस्पॉन्डिंग x के एलिमेंट के साथ लिंक है या रिलेशन है, तब ये ऑन टू है। हर एक y का अपना करस्पॉन्डिंग x वाले के साथ लिंक है या रिलेशन है, तब ये ऑन टू है, ठीक है। और ये दोनों नॉट ऑन टू है, ये दोनों ऑन टू है। समझ में आ गया भाई, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू को सरजेक्टिव, वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव। वन वन का उल्टा है मेनी वन, ऑन टू का उल्टा है नॉट ऑन टू। एक होता है लास्ट में वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, वन वन एज वेल एज ऑन टू। तो इसमें से बता दो, ये दोनों तो नॉट ऑन टू है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ये तो ऑन टू है, दिख ही रहा है, ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, दिख ही रहा है मेरे को, ठीक है। अभी मेरे को वन वन है कि मेनी वन है, अब ये बता दो, क्या ये वन वन है, ये तो वन वन दिख रहा है, वन वन, ठीक है। क्या ये वन वन है, देखो ये तो मेनी वन हो गया, दो अलग अलग एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई है, तो ये मेनी वन हो गया, ठीक है। ये भी मेनी वन हो गया, क्योंकि दो अलग अलग एक्स के लिए एक वाई है, जो कि पॉसिबल है फंक्शंस के लिए, ये मेनी वन है। लेकिन ये वन वन है, तो वन वन और ऑन टू को क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव। तो इसमें से देख लो खुद ही, बाइजेक्टिव सिर्फ फोर्थ केस है, वन वन भी है एज वेल एज ऑन टू भी है, सो दिस इज बाइजेक्टिव, ठीक है। दिस इज द ओनली केस इन दिस डायग्राम्स विच इज बाइजेक्टिव। So I hope so that you have got clarification on the types of functions. What is one one, which is injective? What is many one? What is on to, which is surjective, which is not on to, and which is one one as well as on to, which is bijective. ठीक है. So in a couple of videos, in next subsequent videos, we'll be seeing couple of problems, at least 20 plus problems based on these types of relations only. ठीक है, which will further strengthen your concepts on these types of functions. ठीक है.